तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था डीमन किंग यूनचैन को अपने स्विचर हैंड से मारने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही यूनचैन अपने डीमन लोटेक्स फायर की मदद से अपने आप को उससे छुड़ा लेता है। अब ये देखकर पिलबोबिलियन का हेड कहता है शायद इसकी कमजोरी फायर है। कहते हुए उसने उस डार्क एनर्जी पे अपनी फायर एनर्जी से हमला करने की कोशिश करी, मगर हम देखते हैं इससे उसके हाथ ही खराब हो गया, जिस वजह से तो वो और भी परेशान हो गया। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा फायर तो इतना पावरफुल है, तब भी ये डार्क एनर्जी मेरे फायर से क्यों नहीं डर रही है। ये सब सोचते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनचैन अपने ट्रेजर और अपनी लोटस की मदद से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लग गया। अब यूनचैन के बनाए गए फॉर्मेशन की मदद से हम देखते हैं वो डार्क फॉर्मेशन टूट गया। फॉर्मेशन की टूटते ही यूनचैन एक कॉफिन के पास आ गया। यूनचैन उसे देखते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इसी के अंदर हो। ये सब कहते हुए यूनचैन सभी के साथ उस कॉफिन पे हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं उस कॉफिन का ढक्कन खुल गया, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। यूनचैन उस डीमन किंग से कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने एक बुलेट फॉर्मेशन बना रखा है, जिस वजह से तुम यहाँ पर सभी को मारकर अपने आप को रिकवर करना चाहते हो। अब यह सुनकर वो डीमन किंग जोर जोर से हंसने लग गया और कुछ बात यूनचैन से कहता है तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, मैंने ही तुम सभी को यहाँ पर लाया है ताकि मैं तुम सभी को मारकर अपने आप को रिकवर कर सकूं। अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच सकता। ये सब कहते हुए वो काफी गुस्से में आ चुका था। दूसरी तरफ यूनचैन को भी अब तक पता चल चुका था कि ये जो भी व्यक्ति है ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। अब ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति यूनचैन से सवाल करता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले सभी डीमन मारे गए थे और काफी सालों से हमने डीमंस को भी नहीं देखा, तो अचानक से डीमन कैसे आ सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर यूनचैन पे आ गया। यूनचैन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहता। वो अपनी स्पेशल आईज से उस डीमन को देखने की कोशिश करता है। अब ये देखकर डीमन किंग यूनचैन से कहता है तुम अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद करो, तुम चाहकर भी मुझे नहीं ढूंढ सकते। अब यूनचैन कुछ कह पाता है उससे पहले माओ यूनचैन के पास आते हुए उससे कहता है ये डीमन कोई मामूली डीमन नहीं है, इसके बाद से मैं पहचान पा रहा हूँ कि ये जरूर डीमन में से किंग होगा, और अगर ये डीमन यहाँ से निकल गया तो ये जरूर तबाही मचाएगा, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके इस डीमन को खत्म करना होगा और इसे मारने के लिए तुम्हें एसेंट जेट का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें एसेंट जेट को सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें सही तरीका बताऊंगा एसेंट जेट को इस्तेमाल करने का। ये कहते हुए माओ यूनचैन को गाइडेंस देने लगा। कुछ समय के अंदर यूनचैन उसे एक्टिवेट कर लेता है। हम देखते हैं उस जेट की पूरी एनर्जी यूनचैन के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी एक 7 डायनेस्टी का व्यक्ति उस ट्रेजर को लेने के लिए यूनचैन के पास आने लगा। अब ये देखकर उसके पीछे 2 आदमी आ जाते हैं और उस पे हमला करके उसे यूनचैन से दूर कर देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर यूनचैन पे आ गया। यूनचैन की बॉडी के अंदर लगातार एनर्जी जा रही थी, लेकिन इतनी एनर्जी को यूनचैन की बॉडी संभाल नहीं पाती। तभी हम देखते हैं स्क्रोल यूनचैन के अंदर से उसकी पावर को लेने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं यूनचैन कुछ ही समय के अंदर उस जेट को काफी आसानी से रिफाइन कर लेता है और वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने लग गया। अब ये देखकर डीमन किंग काफी घबरा गया। 7 डायनेस्टी के कुछ लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उससे यूनचैन पे हमला कर दिया ताकि इस तरीके से यूनचैन अपने ब्रेक थ्रू ना कर सके। लेकिन हम देखते हैं जब तक यूनचैन ने अपने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर मारे गए थे, लेकिन यूनचैन को कुछ नहीं होता। अब ये देखकर तो 7 डायनेस्टी के कुछ लोग हैरान हो गए थे। एक ओल्ड मैन यूनचैन को देखते हुए कहता है कि यूनचैन मार्शल किंग रियलम के मीडियम स्टेज पे पहुंच चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि यूनचैन ने जो भी ब्रेक थ्रू किया है वो उस जेट की वजह से किया था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन किंग पे आ गया, जो कि उसकी हमें वॉइस सुनाई जाती है। वो डीमन किंग यूनचैन को देखते हुए कहता है आखिर तुम इतने खतरनाक ट्रेजर को कैसे अकेले रिफाइन कर सकते हो, जरूर इसमें तुम्हारी किसने मदद किया है, नहीं तो अकेले तुम यह काम नहीं कर सकते थे। अब डीमन किंग की ऐसी बातें सुनकर यूनचैन के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो डीमन किंग से कहता है इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये कहते हुए यूनचैन ने एक पहाड़ पे अपना एक अटैक किया, जिस वजह से वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। फिर उस सुरंग के अंदर यूनचैन चला गया। अब ये देखकर सभी लोग यूनचैन के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब यूनचैन के पीछे पीछे सभी लोग अंदर चले गए। हम देखते हैं वो सभी एक गुफा के अंदर आ चुके थे। हम देखते हैं वहाँ पर डीमन किंग खड़ा होता है। अब ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। वो कहते हैं ये डीमन किंग वही है, इसे हमें आज जिंदा नहीं छोड़ना है। ये सब कहते हुए वो लोग अटैक के लिए तैयार कर ही रहे थे, लेकिन उससे पहले ही डीमन किंग ने यूनचैन पे हमला कर दिया। हम देखते हैं उसकी डार्क एनर्जी यूनचैन को लगने ही वाला था, लेकिन उस यूनचैन ने अपने ट्रेजर की मदद से उस अटैक को
को खत्म कर देता है। लेकिन उसी समय उस डिमन किंग ने अपनी पावर को और भी बढ़ा दिया, जिस वजह से हम देखते हैं यूनचैन का ट्रेजर चकनाचूर हो गया। अब ये देखते ही सभी लोगों ने अपने सामने एक सील लगा दिया ताकि उन्हें कुछ न हो। वो डिमन किंग यूनचैन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम लोग मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन अब जबकि तुम आ ही चुके हो तो तुम मुझसे कोई भी चिंता नहीं बचोगे। ये सब कहते हुए उसने अपने एक बार फिर से अटैक तैयार कर लिया। लेकिन हम देखते हैं उस डिमन किंग ने इस बार यूनचैन पे नहीं बल्कि सभी पे हमला किया था, जिस वजह से वहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब डिमन किंग उन दोनों के ब्लड एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से डिमन किंग की पावर और भी बढ़ गई थी। अब ये देखकर यूनचैन सभी को बताता है ये डिमन हमारे अंदर के ब्लड एसेंस को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस वजह से इस डिमन की ताकत बढ़ रही है। इसलिए सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करो ताकि ये डिमन हमारे ब्लड एसेंस को ना ले सके, और किसी तरह हमें इस डिमन को खत्म करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे करके इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। ये कहते हुए यूनचैन ने अपने पास से डिवाइन मिरर को निकाल लिया और अपने मेंटल की पावर से उस डिमन पे हमला कर देता है। अब इन दोनों की मिलीजुली पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो डिमन किंग यूनचैन के इस हमले को रोकने की कोशिश करता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें।